अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम न्यूज़ टॉक में अव्हांखे चऊं था भलीकार ऐं पंहिंजे अॼु प्रोग्राम में असां ॿिनि अहम मामलनि ते ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। सभ खां पहिरियां पाण ॻाल्हि ॿोल कंदासीं बलोचिस्तान जे डेगारी वारे इलाइक़े में जेको अफ़सोसनाक वाक़ियो पेश आयो, जेका हिकिड़ी वीडियो सोशल मीडिया ते गुज़िरियल 2 ॾींहंनि खां वायरल आहे। यकीनन अव्हांजी नज़र मां बि गुज़री हूंदी। हिकिड़ो डेथ स्क्वाड आहे पहाड़ी इलाइक़े में, हिकिड़े नौजवान खे गोलियूं हणी पहिरीं क़तलु कनि था, उनखां पोइ हिकिड़ी न्याणी आहे, औरत आहे, उहा जेका आहे सा उहा गाॾी मां लहे थी, उहा वञे थी ऐं पोइ उन ते बि फायरिंग कई थी वञे ऐं उनखे बि क़तलु कयो थो वञे। सो 2 ॾींहंनि खां ही न रुगो वीडियो वायरल थी, पर उन सां गॾोगॾु मुख़्तलिफ़ जेके फेक न्यूज़ चऊं या अफ़सानवी ख़बरूं थियूं चऊं, उहे बि इन वीडियो सां रिलेटेड हलंदियूं रहियूं। पहिरीं उन्हनि जा नाला जेके आहिनि से ॿुधाया विया त उहे नाला ग़लति हुआ। उनखां पोइ ॿिया किसा जेके आया, आहिस्ते आहिस्ते वक़्त सां गॾोगॾु उहे ख़बरूं जेके आहिनि से उहे कूड़ियूं साबित पियूं थियनि। बहरहाल हिकिड़ी ॻाल्हि ज़रूरु आहे त इंतिहाई हिकिड़ो अफ़सोसनाक वाक़ियो पेश आयो। इंतिहाई बेदर्दी सां 2 नौजवाननि खे, न्याणी ऐं हिकिड़े मर्द खे क़तलु कयो वञे थो। पोइ इहो ॿुधायो वियो त इन्हनि को पसनि जो परिणो कयो हो। अॼु जेके वज़ीर आला साहिब आहिनि, सरफराज़ भुगटी साहिब बलोचिस्तान जा वज़ीर आला, उन हिकिड़ी डिघी प्रेस कॉन्फ्रेंस कई ऐं उन्हनि ॿुधायो त न, इन्हनि जी शादी कोन हुई ऐं इन्हनि जा के तालुकात हुआ, उनजे बुनियाद ते उन्हनि खे क़तलु कयो वियो। ॿई शादीशुदा आहिनि ऐं उन्हनि जा ॿार बि आहिनि। उनजे बावजूदि उन्हनि जो रिलेशनशिप हो, तॾहिं उन्हनि खे क़तलु कयो वियो गैरत जे नाले ते। ॼण त उहो ई जीअं पाण चवंदा आहियूं त हिकिड़ो माइंड सेट आहे त जेके मज़लूम हुजनि, जिन सां ज़्यादती थी हुजे, उन्हनि खे ई उनजो ज़िम्मेवार करार ॾिनो वञे। त CM साहिब जेके आहिनि, ॼण त उन्हनि जी प्रेस कॉन्फ्रेंस मां इहो नतीजो असीं अख़ज़ करे सघूं था त विक्टिम ब्लेमिंग जेका आहे उनखे ई हू जस्टिफाई पिया कनि त शादीशुदा हूंदे उन जा रिलेशनशिप हुआ, गैरत जे नाले ते थियो। बहरहाल न थियणु खपे। सो हिकिड़ो स्टेट जो जेको नुमाइंदो आहे, हिकिड़ो सूबे जो वज़ीर आला आहे, सो उनजो माइंड सेट जेकॾहिं ईअं हूंदो त पोइ अहिड़े क़िस्म जा वाक़िया जेके आहिनि से उहे कीअं रुकिजी सघंदा। बहरहाल हीउ वाक़ियो जॾहिं सोशल मीडिया ते वायरल थियो, सॼे मुल्क मां उन ते शदीद रद्द अमल आयो। पीपल्स पार्टी जे चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहिब इन वाक़े खे सिंफ़ी दहशतगर्दी करार ॾिनो ऐं गॾोगॾु हुननि इहो बि चयो त हीउ सूबाई हुकूमत जे लाइ हिकिड़ो टेस्ट केस हूंदो ऐं इन्हनि जवाबदारनि खे केतिरे किरदार ताईं पहुचाइणु खपे। मुल्क जी जेका ॿी पॉलिटिकल क़यादत आहे, उन्हनि बि इन वाक़े जी मज़म्मत कई। बहरहाल तमामु घणो जेको प्रेशर हिकिड़ो डेवलप थियो आहे, उहो सोशल मीडिया जे करे थियो आहे ऐं उनखां पोइ उतां जी सूबाई हुकूमत हरकत में आई आहे, पुलिस हरकत में आई आहे, उतां जी जुडिशरी हरकत में आई आहे ऐं हिन वाक़े जो जेको आहे सो उहो केस दाख़िल थियो आहे। ऐं शुरूआती तौर ते जेको ॿुधाए पियो न, सातक ज़ई जेको क़बीलो आहे, उनजो जेको सरदार आहे, जंहिं ते इहो इल्ज़ाम आहे त हुननि जी सरपंची में हिकिड़ो जरगो थियो ऐं उन जरगे में इहो तइ थियो त उन्हनि खे डेथ स्क्वाड जे आॾो पेश कयो वेंदो या ईअं उन्हनि खे क़तलु कयो वेंदो। सो उन सरदार खे गिरफ़्तार कयो वियो आहे, अॼु कोर्ट में उन्हनि खे पेश कयो वियो। उन सां गॾोगॾु बलोचिस्तान हाई कोर्ट जे चीफ जस्टिस इन वाक़े जो पाण मुरादो नोटिस वरितो आहे जॾहिं हीउ मामिलो मीडिया ते आयो। उनखां पोइ ऐं उन्हनि क़बर कुशाई जो बि हुकुम ॾिनो आहे। सो हाणे ॾिसूं था अॻिते छा थो थिए। हुकूमत इहा दावा करे पई त 13 खां 14 माण्हू उन्हनि गिरफ़्तार कया आहिनि। उहे माण्हू केरु आहिनि, उन्हनि जी शिनाख़्त बि अञा ताईं ज़ाहिर न पई कई वञे। सो इन वाक़े जा जेके मुख़्तलिफ़ पहलू आहिनि ऐं जेका वज़ीर आला जी प्रेस कॉन्फ्रेंस आहे, प्रोग्राम जे पहिरें हिसे में पाण उन ते ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। प्रोग्राम जे ॿिए हिसे में पाण ॻाल्हि ॿोल कंदासीं सेनेट चूंड जे हवाले सां। सो पंजाब में हिकिड़ी सीट हुई सेनेट जी, उते नून लीग जा उम्मीदवार जेके आहिनि हाफ़िज़ साहिब, उहे कामयाबु थिया आहिनि ऐं बाक़ी जेके 11 सीटूं हुयूं ख़ैबर पख्तूनख्वा जूं, उते उहो ई जेको आहे हुकूमत ऐं अपोज़िशन जो जेको फार्मूला तइ थियो हो पाणत में, सीट एडजस्टमेंट चऊं या फार्मूला तइ थियो त पहिरियों त कोशिशि हुई त उन्हनि खे बिना मुक़ाबले कामयाबु कराइजे, पर रंग में भंग जंहिंखे चइबो आहे न, उहो विधो PTI जे ई पंहिंजनि माण्हुनि, जिन खे आसिरो हो त उन्हनि खे पार्टी टिकट ॾींदी। उहे डाई हार्ड कारकुन आहिनि पार्टी जा, उन्हनि खे नज़रअंदाज़ कयो वियो। सो उन्हनि मंझां 5 माण्हू हुआ, 4 हथ खणी विया, हिकिड़े हथु कोन खयो, उनजे करे उते चूंड थी ऐं बहरहाल थियो नतीजो उहो ई आयो आहे त 6 सीटूं जेके आहिनि उन्हनि ते तहरीक इंसाफ़ जा उम्मीदवार कामयाबु थिया आहिनि ऐं 5 ते जेको आहे अपोज़िशन जा उम्मीदवार कामयाबु थिया आहिनि। तकड़ में कुझु नाला अवां सां शेयर कंदा हलूं जेके तहरीक इंसाफ़ जा उम्मीदवार कामयाबु थिया आहिनि। उन्हनि में फैसल जावेद आहे, मिर्ज़ा आफ़रीदी आहे, मुराद सईद आहे, नूरुल क़ादरी साहिबु आहे ऐं उन सां गॾोगॾु औरतुनि जी सीट ते रुबीना नाज़ आहे ऐं टेक्नोक्रेट जी सीट ते आज़म सवाती साहिबु कामयाबु थिया आहिनि। ऐं ॿिए पासे जेकॾहिं ॾिसूं था अपोज़िशन जा जेके उम्मीदवार कामयाबु थिया आहिनि सेनेटर, उन्हनि में पीपल्स पार्टी जो सेनेटर आहे तलहा महमूद साहिबु ऐं तलहा महमूद साहिबु काफ लीग खां वठी हिकिड़ो उन्हनि जो सफ़र हलियो आहे ऐं मुख़्तलिफ़ JUI खां वठी पार्टियूं मटाईंदे हिन भेरे पीपल्स पार्टी जी सीट तां उहो कामयाबु थिया आहिनि। नून लीग जो नियाज़ अहमद आहे ऐं JUI जो अताउल हक़ ऐं हिकिड़ो टेक्नोक्रेट ते दिलावर ख़ान कामयाबु थिया आहिनि, जॾहिं त रुबीना ख़ालिद पीपल्स पार्टी जेका औरत उम्मीदवार आहे उहा बि कामयाबु थी आहे। सो उहो ई 5-6 वारो फार्मूला पाण प्रोग्राम ते इन्हनि ते ॻाल्हि ॿोल कंदासीं जेके कामयाबु थी आया आहिनि माण्हू। गॾोगॾु तहरीक इंसाफ़ जो जेको हिकिड़ो चइजो न मुनाफ़िक़ाणो रवैयो, कौल ऐं फ़ेल में जंहिंखे तज़ाद चऊं, हिकिड़े पासे जॾहिं हुकूमत सां ऐं इतिहादी जेके पार्टियूं आहिनि हुकूमत जूं, उन्हनि सां ॻाल्हियुनि जी ॻाल्हि थिए थी त
तो ख़ान साहब फरमाइनि था त न ये चोर, ये धाड़ेल, ये त करप्ट, इन्हनि सां त ॻाल्हियूं कोन थियूं थी सघनि, वेहण लाइ तयारु न आहियूं असां। पर जॾहिं सेनेट जी चूंड जो मसइलो थिए थो, उन्हनि खे डपु हुजे थो त उन्हनि जा माण्हू जेके आहिनि से इन्हनि जे ख़िलाफ़ वञी वोट ॾींदा या इन्हनि जूं घटि सीटूं थींदियूं, उते भॼी वञी पहुचंदा हुकूमत वटि, हुकूमत जे इतादियुनि वटि। ऐं साॻियो नून लीग सां, पीपल्स पार्टी सां, JUI सां उन्हनि सीट एडजस्टमेंट कई, हिकिड़ो फार्मूला तइ कयो त 5 सेनेटर अव्हांजा थींदा, 6 असां त पंहिंजा चूंड आहियूं। ऐं इहो फार्मूला उते तइ करण वक़्तु उन्हनि खे यादि कोन थो अचे त हीअ केरु आहिनि। बाक़ी जॾहिं मुल्क जा मसइला थियनि था, मुल्क खे कीअं अॻिते वधाइजे ऐं वफ़ाक़ी लेवल ते जॾहिं ॻाल्हियुनि जी ॻाल्हि थिए थी त पोइ चवनि था त न हिननि सां त असीं वेहण लाइ तयारु कोन्हे। सो इहो आहे इन्हनि जो कोल ऐं फेल में तज़ाद। सो उन ते ई पाण जे प्रोग्राम में ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। सभ खां पहिरियों पाण ॻाल्हायूं था बलूचिस्तान वारो जो कि अफ़सोसनाक वाक़ियो पेश आयो आहे, जंहिंजी जेतिरी मज़म्मत कजे सा घटि आहे। उन ते नौजवान सहाफ़ी आहिनि दौरान बलोच साहब, जंहिं पहिरें ॾींहं खां हिन वाक़े खे रिपोर्ट कयो आहे, उन ते व्लॉग कया आहिनि। हिन ख़बर खे दुनिया ते पहुचाइण में जंहिं पंहिंजो अहम किरदारु अदा कयो आहे, नौजवान सहाफ़ी दौरान बलोच कोयटा मंझां असां सां वीडियो लिंक ते मौजूदु आहिनि। पहिरें हिस्से में पाण उन्हनि सां ॻाल्हि ॿोल करियूं था। दौरान साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला और आपने जिस तरह इस वाक़े को बेनकाब किया, दुनिया तक पहुँचाया, आपको सलाम हो। और अब हम देखते हैं कि शुरुआत में तो इस वाक़े के हवाले से बहुत सारी खबरें चली जो कि हम कह सकते हैं कि फेक न्यूज़ थी, अफसानवी खबरें थी। पहले तो उनके नाम भी पता नहीं थे। अब के हवाले से अब देखें तो क्या डिटेल्स हैं? कल शाहिद रिंद साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें भी कुछ तफसीलात ऐसे नहीं थे जो अथेंटिक हों, ठोस हों। आज फिर हम देखते हैं कि CM साहब ने भी बातें बताई, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बुगटी साहब ने, सरफराज बुगटी साहब ने। तो अब क्या है सूरत हाल, क्या बताया जा रहा है दौरान साहब? ये वाक़या कब पेश आया, कितना पुराना है? और ये जो बानो साहिबा हैं या एहसानुल्लाह साहब जो नाम बताए जा रहे हैं, वो भी हमें करेक्ट कीजिएगा कि दुरुस्त हैं या नहीं। तो उनका आपस में क्या रिश्ता था, किस कबाइल से उनका ताल्लुक था, थोड़ा हमारे नाज़रीन को बताइएगा, फिर हम आगे बातचीत को बढ़ाते हैं। नसीर साहब, मुझे अपने शो में बुलाने का बहुत शुक्रिया। क्योंकि बलूचिस्तान के जो भी मसाइल होते हैं उसके हवाले से आप भी एक तवाना आवाज़ हैं जो हमें प्लेटफॉर्म पर हम करते हैं, हम बोलने के हवाले से कि हम अपना आवाज़ जो है मेन स्ट्रीम तक ला सकें। ये वाक़या मैं थोड़ा इसकी डिटेल में ऐसे जाऊँगा कि ये वाक़या इब्तदाई तौर पर जो पेश आया है वो गालिबन 40 से 45 दिन पहले की है, और ये ईद से 2-3 दिन पहले रूनमा हुआ था। ये कोयटा से गालिबन 30 से 35 किलोमीटर के फासले पर है। कोयटा के नवाही में वाक़या है, वहाँ पर कोल्स माइन है। ये संजदी कोल माइंस के हवाले से मशहूर है। इससे कबल एक तो वाक़या यहाँ पर रूनमा हुआ था, इंसिडेंट हुआ था कोल जो है वर्कर्स का, आपने उसमें भी गालिबन इसका नाम सुना होगा। ये उस एरिया में ये वाक़या हुआ है। इब्तदाई तौर पर ये वीडियो गुज़िश्ता रोज़ तकरीबन रात 10 बजे के करीब ये वायरल हुई थी सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पर। ये जब वायरल हुई तो किसी को कोई खबर नहीं थी। जब हम तक ये वीडियो पहुंची तो हमने भी पोस्ट किया, और गालिबन ये जो शख्स थे, जो लोग जमा थे, वो वहाँ पर जो बलूचिस्तान के एक मकामी ज़बान है, ब्रावी ज़बान में बात कर रहे थे। तो इससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है ये वीडियो बलूचिस्तान का, ये बात कंफर्म हुई। इसके बाद जैसे ही सोशल मीडिया पर ये वीडियो फैली तो बहुत सारे राय कायम होने लगे, तो लोगों को कंफ्यूजन के शिकार थे, लोगों के पास चीजें नहीं थी इब्तदाई तौर पर। तो हुकूमती सतह पर हमने जब राब्ते की, उनके पास भी नहीं थी, तो हमने अपने सोर्सेज के साथ कनेक्ट किया। तो उन्होंने जब हमें बताया कि ये वाकया जो है डिगारी का है, जो कि ये कोयटा के नवा में ही वाकया 30-35 किलोमीटर पर। तो इस वाकये में इब्तदाई तौर पर हमें जो मालूमात मिली वो एक्यूरेट ठीक थी। मेन स्ट्रीम मीडिया बेशक गलत रिपोर्ट करता रहा वाकई के मुतालिक, लेकिन हमारे पास थे, नाम भी थे, कबीले भी थे। ये जो एहसानुल्लाह है, ये सोमालानी कबीले से ताल्लुक रखता है, जो यहाँ पर बलोच कबीले का एक ज़ैली शाख है। जो ये बानो बीबी हैं, इनका ताल्लुक है सातिकज़ई कबीले से। इनका बाप जो है वो कबीले के मलिक भी रह चुके, जो कि अब गालिबन 1-2 साल कबल फौत हो चुके हैं। इनका पहले तो मामला ये बताया जा रहा था, जो ये लड़की हैं, ये बागी हैं, एहसानुल्लाह के साथ लव मैरिज किया। हमारे मालूमात के मुताबिक अब तक भी चीज़ों को वज़ीर आला साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया है, उसमें भी चीज़ें क्लियर नहीं है। इसलिए क्लियर नहीं है, उसमें भी बहुत सारे तज़ादात अब तक भी मौजूद हैं। अगर ये कहते हैं उनका पहले शादी है, औरत के 5 बच्चे या ना 4 बच्चे, जबकि जो ये एहसानुल्लाह इसके 4 बच्चे हैं,
तो इससे जस्टिफिकेशन ये नहीं होती है कि जी, आप इनको किसी को कत्ल कर दो, जी, उसके पहले बिल्कुल। शादी है। लेकिन ये मालूमात अब तक ये जो आई हैं, ये हमने भी कंफर्म की है। फिर हुकूमत भी ज़ाहिर है तब एक्शन में आती है जब सोशल मीडिया पर बात फैलती है। इससे कबल इनके पास कुछ भी नहीं था। क्वेटा के नवाब 30-35 किलोमीटर आप कैपिटल सिटी है, इसमें आपको चीज़ें नहीं पता होती तो बहुत अफसोसनाक। और पुलिस के पास हम्म। कोई हमारे जो अंदरूनी ज़राए हैं, वज़ीर आला साहब ने अभी बताया, हमारे इससे कबल जो अंदरूनी ज़राए थे क्वेटा में जो रहने वाले क्राइम रिपोर्टर्स थे, उनके पास ये मालूमात थी जी। 10 से 12 दिन पहले, ये वीडियो बाकायदा आ चुकी थी। ओके। लेकिन किसी ने रिवील नहीं किया, क्योंकि पुलिस के पास भी ये कोई सस्पेक्ट नहीं था कि वाक़या अच्छा, कहाँ क्यों का है, दबाया गया क्योंकि एक आपके बहुत ख्याल में? बड़ा अगर क्राइम रिपोर्टर, हुकूमत तो दबाती है इस तरह के इश्यूज को, क्राइम रिपोर्टर के पास डिटेल थी जैसे आप बता रहे हैं 10-12 दिन पहले, उन्होंने भी पब्लिक नहीं किया, तो इसके क्या सबब थे? सर, एक तो चीज़ें यहाँ बलूचिस्तान में अब हमने बात की है, यहाँ पर जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं, जो पुलिस के देख रहे हैं, वो अब तक बात करने को तैयार नहीं है। तो आप क्या समझते हैं, वो वाक़या तब तक वायरल क्यों नहीं हो चुका था? तो हर कोई कहता था भाई रहने दो, फिलहाल मामला जो है क्लियर नहीं है। वज़ीर आला साहब ने भी तो यही कहा, मेरे पास चीज़ें आई थी, मुझे पता नहीं था कि ये कब का है, कैसे है, क्योंकि बलूचिस्तान में हॉनर किलिंग एक मैं कहता हूँ रूटीन का एक चीज़ बन गया है यहाँ पर। कोई इसको कोई जुर्म ही नहीं समझता है। औरत को कत्ल करना लोग अपना हक समझते हैं कि भाई हमने कत्ल कर लिया, हमारे कबायली रवायत है, हमसे कौन पूछेगा। आपका जो है गवर्नमेंट का सिस्टम इतना, आपका मशीनरी यहाँ पर शहरों में, क्वेटा जैसे कैपिटल सिटी में हो रहा है ना, जी। तो शहरों में इतनी इनकी सूरत हाल ये है कि ये लोग वीक हो चुके हैं, तो ये बैकवर्ड एरियाज में क्या कर सकते हैं। तो इन लोगों ने ये कहा कि वाक़या दब जाएगा, खत्म हो जाएगा। फिर आपको पता है इन्फ्लुएंशियल पर्सन का जो केस आता है, नाम आता है, पुलिस को या सिक्योरिटी फोर्सेस को या लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को अंदरूनी खाना तो पता था कि कौन इन्वॉल्व है। ओके। तो फिर उन लोगों ने इस मामले को दबाए रखा ताकि मामला मंजर आम पर नहीं है। जब सोशल मीडिया पर आ गया तो फिर इनके कंट्रोल से ये चीज़ें निकलती गई, तो मामला मजीद गंभीर होता गया। आज जो है यहाँ पर जो चीफ जस्टिस हाई कोर्ट हैं बलूचिस्तान हाई कोर्ट, उन्होंने भी नोटिस लिया, खबर पुछाई। अब से तकरीबन आधा घंटे पहले मेरे सोर्सेज से बात हुई, जब वो जो खुदेगारी में वहाँ पर उन्होंने हमें ग्राउंड रियलिटीज़ के हवाले से बताया, जो खातून है जी। उनका जो दफन किया गया था, वो मारकट चौकी के साथ उनका भी जो है वो कब्र कुशाई किया गया है बानो का। जबकि एहसानुल्लाह का भी कब्र कुशाई किया गया है, जो कि कादिर लीज है, कोल माइंस है, उसके उसके कादिर बख्श कोल माइंस के करीब जो है वाक़या है, उधर उनका भी कब्र कुशाई किया गया। अब इब्तदाई तौर पर जो है वाक़े को इस कशमकश में जा रहा है, डाला जा रहा है कि वो शादीशुदा थे या पहले से मतलब उनके बच्चे थे। तो इससे जस्टिफिकेशन ये नहीं नहीं। बनती है कि जो है आप इस कत्ल को आप लीगलाइज़ करें। जी। आप कहें कि ये जायज़ है, हमारे कबायली रवायत में है, कस्टम में है, तो हम इसको जस्टिफिकेशन ये नहीं दे सकते हैं। ना ही वज़ीर आला साहब अब तक पूरी सच बता पाए हैं, ना ही पुलिस के जो सीरियस क्राइम इन्वेस्टिगेशन विंग है, उनके अफसरान से हमने मुतअद्दिद बार कोशिश की है कि हम राब्ते में ले सकें, उनको लूप में ले सकें। तो हर कोई इस डर की वजह से बात नहीं कर रहा है कि ये बात कहीं फिर मज़ीद बिगड़ेगी तो हमारे ऊपर आएगी। अब तक 11 अफ़राद को जो है वो गिरफ्तार किया गया है, वज़ीर आला साहब के मुताबिक 11 अफ़राद को। लेकिन हमारे सोर्सेज़ कहते हैं 14 से 15 अफ़राद को गिरफ्तार किया गया है। वो लोग जो हैं किसी को भी मीडिया के सामने नहीं लाया गया है, माँ सवाए उस सरदार के जो कि कबीले के सरदार हैं, सातिक जी कबीले के हैं, जिससे ये लड़की ताल्लुक़ रखती है, बानो। उनको जो है यहाँ एटीसी कोर्ट में पेश किया गया, जिसमें पुलिस ने उनके लिए 2 दिन का रिमांड पर उनको जी। लिया गया। सातिक कबीले के ये इस वक़्त मौजूदा आप चीफ कहें, जिनको बलूची में पकड़ी बाँधा जाता है, वो चीफ हैं। उनके वालिद नवाब सरदार नौरोज़ खान सातिक जी के जो है डिमाइज़ के बाद इनको चीफ मुकर्रर किया गया था अपने सरदार के। ये अपने कबीले के सरदार भी हैं, जिनका बेसिकली खुद सेटल यहाँ पर क्वेटा में है, जबकि इनकी ज़मीनें डिगारी जो कि इलाका यहाँ पर हैं, यहाँ पर कोल माइंस भी हैं, मच के इलाके से भी इनके ताल्लुकात हैं। ये खुद पॉलिटिकली भी सरदार जो शहबाज खान सातिकज़ई हैं, वो एक्टिव बंदे हैं, पॉलिटिकली भी वो काफ़ी जगहों पर पार्टिसिपेट करते हैं। अब तक मज़ीद काफ़ी डेवलपमेंट्स होनी है, क्योंकि इन के जो फैमिली हैं एहसानुल्लाह के, जो कि सोमालिनी कबीले से ताल्लुक़ रखते हैं, इनके फैमिली में भी किसी को सामने नहीं लाया जा सका। क्यों फैमिली को नहीं लाया जा रहा है, वो चीज़ भी अब तक मीडिया पर कोई बताने के हवाले से
कासिर रहे हैं, वजीर आला भी कासिर रहे हैं, और यहाँ पर जो पुलिस हुकाम है वो भी कासिर रहे हैं। उनका कौन है फैमिली, उनके कहा जा रहा है इससे कबल एक शादी और भी थी ना, तो वो बच्चे कहाँ पर हैं, वो चीज़ें सही। भी सामने नहीं आ सकी। हमने मुतअद्दिद बार राब्ता किया, हमें किसी ने नहीं बताया। अलबत्ता हमें जो हमारे सोर्सेज ने बताया, उनकी जो वालिदा है ये एहसानुल्लाह का, वो बहुत ज़ईफ़ हैं। वो उनके घर इकलौते वारिस गालिबन आप कह सकते हैं, इनके अलावा कोई भी इसके केस को टेकअप नहीं कर रहा है, क्योंकि केस भी तो सरकार की मुदीयत में, स्टेट की जी मुदीयत में हुआ। अब तक नसीर साहब बहुत सारी डेवलपमेंट्स होनी है, हम देखते हैं आने वाले वक्त में क्या क्या डेवलपमेंट्स होंगी, वो मजीद जैसी होंगी जरूर। तो उस पर हम देखते रहेंगे हुकूमती क्या कह देना जी देगी। बिल्कुल। अच्छा, इसी हवाले से ही जैसे आपने कहा, बिल्कुल इसी बात पर ही आज हमारी डिबेट हो रही है कि इसको हम जस्टिफाई नहीं कर सकते कि चलो ये दोनों शादीशुदा नहीं थे, आपस में इनकी शादी नहीं थी, तो कोई इनको इस तरह से बेदर्दी से जाके पहाड़ों में कत्ल कर दे, डेथ स्क्वाड के सामने पेश कर दे, ये जस्टिफिकेशन नहीं है। और वजीर आला साहब का इस मौके पर इस तरह का बयान आना, तो इस केस की जो हाइप बनी थी, ऐसे लगता है उन्होंने कोशिश की है कि वो हाइप थोड़ी कम हो, कि ये गैरत का मामला है जी, ये दोनों शादीशुदा नहीं थे, आपस में शादी नहीं थी, तो इनको मारना, जैसे कि जस्टिफिकेशन वो पेश कर रहे थे। बिल्कुल आप वजह फरमा रहे हैं। अब आ जाते हैं ये जो साहब गिरफ्तार हुए हैं सातकजई कबीले के, जैसे आपने उनका प्रोफाइल भी हमें बताया, तो इन पर क्या इल्जाम है, ये भी बातें चल रही हैं कि कोई इस सवाल से जरगा हुआ था, उसमें ये तय हुआ था कि इन दोनों को ये सजा देनी है, तो क्या वो जरगा इन्होंने किया था, या इन पर क्या इल्जाम है जिनको ये गिरफ्तार किया गया है? एक तो ये सरदार साहब जो हैं, या जो दूसरे 14-15 लोग हैं, वो कौन है? उस डेथ स्क्वाड जिससे हम कहें या भीड़ कहें, उसमें वो शरीक थे, या मुश्तबा तौर पर ऐसे ही उनको शक के बुनियाद पर गिरफ्तार किया गया है? कुछ बताया जा रहा है इस हवाले से? नसीर साहब बेसिकली सरदार शेरबाज खान सातकजी जो हैं वो कबीले की चीफ ही हैं, सरदार ही हैं, जिसको पगड़ी बांधा जाता है। तो वो जो है फैसले बेसिकली वही करते हैं ना। सरदार जो कबीले का होता है फैसला वो करता है, नीचे इम्प्लीमेंटेशन करना करवाने वाले लोग और होते हैं। इसको इस फैसले की बुनियाद पर अरेस्ट किया गया। हुकूमत ने इनको पहले पकड़ा कि ये जो बंदा है ये बेसिकली मेन तो किरदार ये शुरू होता है कि इन्होंने इंस्ट्रक्शन दिए थे कि भाईजान इनको जो है आपने शूट आउट करना है। वो भी एक बदतरीन तरीके से, देखिए ऐसे ट्रेजिक किलिंग्स तो मैं कहता हूँ 18वीं 19वीं सदी में भी नहीं होते होंगे, हमारे यहाँ 21वीं सदी में हो रहे हैं, जो कि बहुत दर्दनाक हैं, जो कि बलूचियत के खिलाफ हैं। बलूच में ऐसी चीजें नहीं होती हैं। बलूच में आपको दास्तानें मिलते हैं मस्तवक अली के, जी और बिल्कुल। समो और मस्तवक अली के जो हैं आपको अजीम दास्तानें मिलती हैं। उसमें मोहब्बत के नाम पर तो किसी को आज तक ऐसा नहीं मारा गया। तो क्या पता नहीं था समो के शोहर को के मस्तवक अली जो है मेरी बीवी समो के साथ उनकी वो उन पर वो आशिक हो चुके हैं, वो उनकी महबूबा हैं, तो जी लोग उनको गलत निगाह से नहीं देखते थे। लेकिन अब बलूच में जो है एक वो शिद्दत पसंदी का जो एक रुझान रुजत पसंद बनाया गया, उसमें इन फैक्टर्स को आपने जब देखा सोशल मीडिया पर, इनको एक बड़े बेमाना तरीके से जो कत्ल किया गया, उसमें ये सरदार मोहतरम तो ये भी बताया जा रहा है ये खुद खड़े भी थे, और जो दीगर लोगों के मुतालिक है वो भी तमाम लोग यहाँ पर खड़े थे। एफआईआर के मुताबिक वो गाड़ियां जो हैं ये यूज हो रही हैं, आपकी स्क्रीन पे दिख रही है, पिकअप्स वगैरह, ये भी वहीं पर मौजूद थे। इन तमाम लोगों को जो है वो कस्टडी में लिया गया है। जैसे मजीद पेश तरफ होगा तो जो है उस पर मजीद डेवलपमेंट्स होंगी, क्या क्या चीज़ें आएंगी, इनके बयान रिकॉर्ड किए जाएंगे। और मैं आपको एक वाक्य बताता हूँ, बलूचिस्तान में हॉनर किलिंग मैं पहले भी बता चुका हूँ। जी गुज़िश्ता साल औरत फाउंडेशन के मुताबिक 73 से 74 केसेज रिपोर्ट हुए, जिसमें से 43 से 44 को जो है ऑनर किलिंग के नाम पर फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया, जबकि कुछ ऐसे भी केसेस हैं उनको तशद्दुद करके जो है वो कत्ल कर दिया गया। खवातीन पर जुल्म यहाँ पुराना नहीं है, लेकिन बात ये है अब हम लोग जो है इस डर से दबाते हैं कहीं हमारे कबीले का बदनामी नहीं हो, हमारे इलाके का बदनामी नहीं हो। ये तो जैसे दहशतगर्द का कोई मजहब नहीं होता है ना, जी। इसी तरह क्रिमिनल्स ये का भी। जो लोग हैं कबाइली के नाम पर जुल्म करते हैं, इनका भी कोई मजहब नहीं होता, किसी कबीले से ताल्लुक नहीं होता है, किसी इलाके से ताल्लुक नहीं होता है, कौम से ताल्लुक नहीं होता है। मैं तो समझता हूँ ये सख्त से सख्त सजा के जो है वो मुर्तकिब हैं। और साथ ही साथ ऑनर किलिंग का और स्याकारी कारोकारी के नाम पर जो है मुख्तलिफ कवानीन बने, उन पर जो है वो अमल दरामद नहीं होता है, जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा एक फेलियर का मकाम है, हमारे लिए शर्म का मकाम है। और साथ ही साथ मैं इतना कहूँ कि कोर्ट में ये जो तमाम लोग हैं ये अदम सबूत की बुनियाद पर ये अक्सर जो है वो निकल आते हैं। आपने सरदार जी अब्दुल रहमान का वाक़या भी सुना होगा जो 2019-20 में पेश आया था, हमने उसको काफ़ी रिपोर्ट किया।
लेकिन बाद में क्या हुआ, वही सरदार निकल आया और लोगों ने जो है वो केस कहीं न कहीं से की बुनियादें को कमज़ोर करके वो मामला तो रफा-दफा का तो दबाव इस केस के दब हवाले से कैसे आप देखते हैं दौरान साहब? जैसे हम देखते हैं कि बड़ी हाइप है, अभी तक तो हाई प्रोफाइल केस है। बिलाल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा कि ये सिंफी दहशतगर्दी है और इनको केफरे किरदार तक पहुंचाया जाए, मिसाल बनाया जाए, और उन्होंने ये भी कहा कि सूबाई हुकूमत के लिए टेस्ट केस है। बड़े पैमाने पर इसकी मजम्मत हो रही है, अब कुछ लोग गिरफ्तार भी हुए हैं। तो जैसे आपने कहा माजी में तो कोई सजाएं नहीं होती, इस केस के हवाले से आप क्या देखते हैं? कोई सजाएं होंगी, कोई ऐसी सजाएं ताकि मिसाल बन सके, आगे कोई इस तरह का इक़दाम उठाने से पहले सोचे? आपको इस तरह की कोई उम्मीद नजर आ रही है? नहीं, नसीर साहब बिल्कुल आज वज़ीर आला मीर सफ़वत बुट्टी साहब ने भी कहा है, हम इसको टेस्ट केस की तर्ज पर लिए जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर मखलूत हुकूमतें बनती हैं, यहाँ पर यह तमाम का निज़ाम का इन्हिसार कबायलियत पर है। तो कबायली गुज़िश्ता रोज़ जो दीगर कबायली दर्जन भर से ज़्यादा ज़ायद जो कबायली सरदारान हैं, उन्होंने इस वाक़े की मज़म्मत की कि इस सरदार को जो है चादर चारदीवारी का पामाली करके गिरफ्तार किया गया। ये गलत है, ये गलत ट्रेंड सेट किया जा रहा है। ऑनर किलिंग वो के जो नाम पर कत्ल हुआ मारना वो तो जो है ठीक था, वो एक सरदार मामूल गिरफ्तार हुआ ये गलत है, ये माइंडसेट है। दिस इज द पॉइंट वेयर वी कैन रेज द वॉइस। ये जस्टिफिकेशन है कि भाई आप जो है सरदार को नहीं गिरफ्तार कर सकते हैं। जो लोगों ने फरीकैन तो भाई दोनों मारे गए हैं, या जो फरीकैन है वो तो मजलूम है। अब जो बताया जा रहा है ये जो ये जो खातून है, इनका भी कोई ऐसा एज सच कोई स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट वाली वारिस नहीं है जो इनका जो केस को टेकअप कर सके। इनका जो साबका शोहर है, सुना है उन्होंने भी इस पर जो है वो एतराज़ात उठाए कि मेरे बीवी को जो है जिस तरह से मारा गया, मैं इससे मुतमईन नहीं हूँ। क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स आ जाते हैं, तो कबायलियत के फैक्टर्स जो आ जाते हैं तो उसमें मैं कहता हूँ ये टेस्ट केस जो है ये भी आपका नाकाम होकर रह जाएगा। क्योंकि इनके पास वो चीज़ें नहीं है, वो ताकत नहीं है, वो रिट नहीं है जिसकी वजह से ये इम्प्लीमेंटेशन करवाएं और इसको टेस्ट केस को एक सक्सेसफुल केस बनाएं या एग्जाम्पल सेट करें कि हम आइंदा किसी को जो है ऐसा करने नहीं देंगे। मेरा ज़ाती नजरिया तो ये मे बी आई कैन बी रॉन्ग। जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं, जो सबका हमने केसेस देखे हैं, उसके मुताबिक तो मुझे अब तक ये लगता है कि इस पर भी कुछ नहीं होने वाला है। ये 2-4 दिन सोशल मीडिया का बुखार है, मीडिया पर मेनस्ट्रीम मीडिया पर डिस्कस हो रहा है, इसके बाद ये केस भी क्लोज हो जाएगा। जैसे हमेशा गुज़िश्ता साल 2024 में 75 से 73 केसेस जो क्लोज हो, ये भी क्लोज हो जाएगा और मादी पारीना का हिस्सा बन जाएगा। और इस खातून, इस मर्द को कोई इंसाफ नहीं मिलेगा। सब लोग ये कहेंगे कि भाई ये गलत है। जैसे हमने देखा था वो सना यूसुफ जो थी इस्लामाबाद, सबने ये कहा कि ये लड़की जो है खुद गलत थी। क्योंकि मजहब को भी हम आड़े लाते हैं, हम चीज़ों को, अपने कस्टम्स को, अपने कस्टम वैल्यूज़ को आड़े लाते हैं कि भाई ये जो है हम जवाब पैदा कर देते हैं कि भाई ये क्यों लड़की आवारा थी, लड़की जो है बाहर निकली, चाल चलन ठीक नहीं थी। तो हमारे मुल्क में अब तक ऐसा सच कोई हम हाइपोथेटिकल माइंड नहीं देखते हैं, हम ऐसे लोगों को नहीं देखते हैं जो एक प्रोग्रेसिव तरीके से एनालिसिस करें और इंसानी हकूक पर इस चीज़ को कंडम करें और इन चीज़ों को टेस्ट केस बनाएं। टेस्ट केस तब बनते हैं जब तमाम मुआशरा साथ हो। अब तो आपके सरदार भी हट चुके हैं, आपके कल जो सोशल मीडिया पर वाले लोग थे वो भी हट जाएंगे, बोलेंगे भाई बस जो हो गया सो हो गया, इसको चक्कर को बंद करो। जैसे 2019 में जो है ग्रानाज बीबी के वाक़े को बंद किया। दिस इज द फ्यूचर ऑफ दिस केस ब्रदर। ठीक है दौरान साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। और हक़ीक़तूं त नाज़रीन इहे ई आहिनि जीअं दौरान साहब ॿुधाए पियो त माज़ी में छाकाणि त ईअं थींदो आयो आहे, इन जे करे का घटि उमेद नज़र पे अचे को इन्हनि जवाबदारनि खे सज़ा ईंदी। जॾहिं स्टेट जा जेके नुमाइंदा हुजनि उन्हनि जो माइंड सेट जीअं असां पहिरियों बि ॻाल्हायो त इहो हुजे त विक्टिम ब्लेमिंग ते उहे बिलीव कंदा हुजनि। अॼु जॾहिं वज़ीर आला साहब इहा प्रेस कॉन्फ्रेंस कई ऐं इहे जुमिला चया त उन मां ईअं पियो लॻे त ॼण हू इन वाक़े खे जस्टिफाई पिया कनि त ठीकु आहे भई गैरत जे नाले ते क़त्ल थियो आहे, हिकिड़ी शादीशुदा औरत हुई, उन जा कंहिं ॿिए मर्द सां तालुकात हुआ, त ॼण उहो ठीकु हो। हालांकि हिन मौक़े ते अहिड़े क़िस्म जी स्टेटमेंट उन्हनि खे ॾियणी न घुरिबी हुई। सो उन मां अंदाज़ो लॻाए सघिजे थो त उन्हनि जी नीयत छा आहे, त हीउ केस जेको आहे केतिरो अॻिते वधे। जीअं दौरान साहब ॿुधायो त ॿिया जेके बलोच सरदार आहिनि उते नाम निहाद सरदार, उन्हनि खे इन ॻाल्हि जो ॾुख न आहे को ॿ जानियूं जेके आहिनि उहे बेदर्दी सां ज़ाया थियूं, उन्हनि खे ईअं क़तलु कयो वियो, पहाड़नि में वठी वञी डेथ स्क्वाड आॾो बीहारियो वियो। उन्हनि खे ॾुख आहे त इन ॻाल्हि जो त हिकिड़े सरदार जी चादर ऐं चार दीवारी जो तक़द छो पामाल थियो ऐं उनजी गिरफ़्तारी छो थी। जेसि ताईं इहो माइंड सेट हूंदो त ज़ाहिर आहे पोइ जेके न्याणियूं हूंदियूं, नौजवान हूंदा, कीअं महफ़ूज़ हूंदा। बहरहाल गैरत ॿियनि मामलनि ते बि अचणु खपे, धरती जे मामलनि ते, धरती सां थींदड़ ज़्यादतियुनि जे मामलनि ते
उते ई केतिरी गैरत ॾेखारनि था, इहो बि हिकिड़ो वॾो सुवालु आहे। बहरहाल हिते वक़्त पे मुख़्तसर ब्रेक जो ब्रेक वठंदासीं, वापसि ईंदासीं त सेनेट जी जेका चूंड थी आहे पंजाब में 1 सीट ते ऐं 11 सीटुनि ते खैबर पख्तूनख्वा में पाण उन ते वधीक ॻाल्हि ॿोल कंदासीं।